देखिए, उस सदन की एक परंपरा रही है कि कोई ध्यानाकर्षण अगर लाया जाता है तो मंत्री के द्वारा एक स्पेसिफिक उत्तर दिया जाता है। हमारे माननीय मुख्य सचेतक श्री सुबोध राय जी यही जानना जा रहे थे कि जब यह जानते हैं कि प्रति वर्ष गर्मी के महीना में यह बीमारी का कहर पैदा हो जाता है, तो आप जून महीना के प्रथम वीक में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर, पटना में, और जहां सबसे ज़्यादा फोकल पॉइंट है मुजफ्फरपुर, वहां जाकर करके आपने कोई समीक्षात्मक बैठक की है कि नहीं। इन्होंने यह भी पूछा कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर, कि पहले जागरूकता पैदा करने को कहते प्रिवेंटिव और बाद में इलाज की व्यवस्था होती है। लेकिन जब सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो गई, राष्ट्रीय जनता दल का टीम मेरे नेतृत्व में वहाँ करीब 13 तारीख को हम लोग गए, तब सरकार की कुंभकर्णी निंदा सुनी, टूटी, और मुख्यमंत्री जी उसके बाद भी वहाँ नहीं गए। जब जनता का दबाव पड़ा तब मुख्यमंत्री माने वहाँ गए। कोर्ट से जब फटकार हुआ, आप जानते हो कि कोर्ट में दाखिल हुआ, कोर्ट में फटकार, प्रधानमंत्री ने इसको कहा सॉरो एंड सेम। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस के पक्षधर हैं कि हम कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो गड़बड़ी हुई है, तो मतलब कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर कोई समीक्षात्मक बैठक नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बिल्कुल अपने को दरकिनार करने का काम किया, तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों का जब हम जवाब चाह रहे थे तो वो पोथी पढ़ रहे थे। ध्यानाकर्षण में पोथी पढ़ने की परंपरा नहीं है, बल्कि वे चाहते थे कि भटकाव हो जाए। तो उनका जो मान थोथी दलील था वो बिल्कुल असफल है। और मेरा पूरा राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों का आरोप है, इसके लिए इस हत्या का दोषी अगर कोई एक व्यक्ति है तो स्वास्थ्य मंत्री है, और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखने वाला मुख्यमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। आप लोगों ने वॉकआउट किया इसीलिए? हम लोग चाह रहे थे कि स्पेसिफिक जवाब दीजिए, भरमाइए मत। एकदम स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया कि प्रथम सप्ताह जो जून का होता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी पड़ती है, उस समय आप वहाँ पर गए कि नहीं? मुजफ्फरपुर आप गए कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री गए कि नहीं? मुख्यमंत्री गए कि नहीं? यह क्वेश्चन जब पूछा गया तो वे फिर पोथी पढ़ना शुरू किया। तो हम लोग तो पोथी सुनने के लिए नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक जवाब कि आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर आपने क्या अपनाया। सबसे पहली बात हम लोग यह भी जानना चाह रहे थे कि जो बच्चे मरे हैं उसमें संपन्न परिवार का बच्चा क्यों नहीं है? जब महामारी होता है तो संपन्न परिवार, बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, भूकंप आता है, इस बीमारी में गरीब परिवार का बच्चा क्यों ज़्यादा काल कलवित हुआ? इस बीमारी के जो बच्चे काल कलवित हुए हैं वहाँ पर इंदिरा आवास क्यों नहीं है? वहाँ पर मिड डे मील क्यों नहीं है? वहाँ पर कल्याणी योजना की कोई संस्पर्शन क्यों नहीं हो रहा है? और वहाँ के जो आंगनबाड़ी है और जो बच्चे मौत हुए हैं उनकी जो माँ है और उनकी स्थिति कैसी है, इन सारे चीज़ों पर हमारे मुख्य सचेतक सुबोध जी क्वेश्चन करना चाहते थे, लेकिन जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है इस हत्या का तो उसका नाम है श्री मंगल पांडे, जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनको इमीडिएट इस्तीफा करना चाहिए। अगर वह इस्तीफा नहीं करते हैं तो जीरो टॉलरेंस वाला मुख्यमंत्री उनको डिसमिस करे, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने वॉकआउट किया है, इसमें विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने वॉकआउट नहीं किया। अरे भाई, बिखरा हुआ नहीं है। देखिए, विपक्ष की एक ही भूमिका है, टू एक्सपोज। अगर सुना जाए, हम पूछते हैं कि अगर विपक्ष उनका अलग है, हम लोग तो माने गठबंधन में हम लोग हैं, वो उनका भी था, वो भी अब कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब हम लोग को एक सामाजिक और राजनीतिक दायित्व है कि जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हो उसको आप उजागर कीजिए। और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि उजागर करना ही हम लोग की राजनीति का सामाजिक और राजनीतिक धर्म है। उसके तहत हम लोगों ने वॉकआउट किया।